CITS स्टडी मटेरियल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप सबको CITS ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी का 25 क्वेश्चन रिवीजन फास्ट करेंगे। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट एंड एवोल्यूशन। तो आइए चलते हैं, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये सभी ट्रेड के लिए है। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कॉमन होता है, सभी का सेम होता है, सभी ट्रेड के लिए है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, आ जाइए। व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NSQF? NSQF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया भी है। टू स्टैंडर्डाइज क्वालिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स, यानी विभिन्न क्षेत्रों में योग्यताओं का मानकीकरण करना। यानी NSQF लेवल का जो काम है, इसका ऑब्जेक्ट है, वो है कि योग्यताओं को मानकीकरण यानी विभाग में डिवाइड करना, कई सेक्टर में इसको बांटना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है NSQF लेवल का। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सब्जेक्ट के बिहाफ पे चेंज करके एक लेवल तैयार किया जाता है, उसी को बोलते हैं कि NSQF लेवल है। 4, 5, 6, 8, 9 जो भी है, डजेंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट? अच्छे परीक्षण की एक विशेषता क्या है? अच्छे परीक्षण, तो सिंपल सी बात है, अनरिलायबल, अविश्वसनीय, कंफ्यूजिंग, भ्रामक हो ही नहीं सकता, डिफिकल्ट, कठिन हो ही नहीं। तो मेजर्स अचीवमेंट, उपलब्धि के उपाय, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट डज द गाइडेड रिस्पांस लेवल इम्पेसाइज इन द साइकोमीटर डोमेन? साइकोमीटर डोमेन में निर्देशित प्रतिक्रिया स्तर किस पर जोर देता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इनिशियल लर्निंग, प्रारंभिक शिक्षा, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन, सारे ऑप्शन को नहीं रीड करेंगे, फास्टली इसको रिवीजन कर रहे हैं, तो हम फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। 8 दिन का समय है, 24 अगस्त को हम लोग का CBT का एग्ज़ाम है। तो आई होप सभी लोग लग के और मेहनत करिए, और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज इन्वॉल्व इन दी एनालिसिस लेवल बूलेम्स टैक्सोनॉमी? बूलेम के वर्गीकरण के विश्लेषण स्तर में क्या शामिल है? ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन, जानकारी को तोड़ना, ये इसका राइट आंसर है। जो कि मन में सवाल आ जाता है कि एनालिसिस से रिलेटेड है, तो ये अप्लाइंग नॉलेज, ऐसा भी आ जाता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, बट डजेंट नहीं होगा। ये होगा ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन, जानकारी को तोड़ना, एनालिसिस लेवल ऑफ बूलेम टैक्सोनॉमी, ये वर्गीकरण के विश्लेषण स्तर में शामिल है, जानकारी को तोड़ना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज NSQF हेल्प इन ब्रीजिंग द स्किल गैप इन इंडिया? NSQF भारत में कौशल अंतर को पढ़ाने में कैसे मदद करता है? यहाँ पढ़ाने में लिखा है, तो पढ़ाने में होना चाहिए, पढ़ाने या पढ़ाने एक ही है। कैसे मदद करता है? तो बाई स्टैंडर्डाइजिंग स्किल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, कौशल प्रशिक्षण और मूल्यांकन को मानकीकृत करके, ये NSQF लेवल का अंतर है, इसका राइट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which of the following best describes the set level in the psychometer domain? निम्नलिखित में से कौन सा साइकोमीटर डोमेन में सेट स्तर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबके मन में सवाल आ जाता है कि कौशल का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ स्किल, बट ये रॉन्ग है। तो रेडिनेंस टू एक्ट, कार्रवाई करने की तत्परता, ये इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द नॉलेज लेवल? ज्ञान स्तर की मुख्य विशेषता क्या है? अब ज्ञान स्तर की मुख्य विशेषता क्या है? सबके मन में सवाल आता होगा, नए विचारों का निर्माण करना, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, या एवोल्यूटिंग वर्क, अप्लाइंग स्किल, तो हो नहीं सकता। पर इसका जो राइट आंसर है, रिकॉलिंग फैक्ट्स,
तथ्यों को याद करना। ज्ञान स्तर का मुख्य विशेषता क्या है? तो ज्ञान स्तर तभी बढ़ेगा जब उसके तथ्यों को याद रखेंगे। तो रिकॉलिंग फैक्ट्स, हमें बार बार रिकॉल करना है, तथ्यों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एवल्यूटिंग लेवल इन्वॉल्व? मूल्यांकन स्तर में क्या शामिल है? तो मेकिंग जजमेंटल, निर्णय लेना, ये इसका राइट आंसर है। कुछ कंडीशन में दिमाग में आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, बट ये बिल्कुल गलत है। जो है मेकिंग जजमेंट, एवल्यूटिंग शब्द जुड़े तो वहाँ मेकिंग जजमेंट आएगा, और मेकिंग जजमेंट से क्वेश्चन बनेगा तो एवल्यूटिंग ऑप्शन में जरूर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ऑफ इफेक्टिव एवोल्यूशन इन एजुकेशन? शिक्षा में प्रभावी मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो क्लियर क्राइटेरिया, स्पष्ट मानदंड होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन देखें तो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। कि व्यक्तिगत राय से कोई एवोल्यूशन से मतलब नहीं, एवोल्यूशन ये शब्द जुड़ा है। तो यानी क्लियर क्राइटेरिया, जो स्पष्ट मानदंड होगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डज द साइकोमीटर डोमेन डिस्क्राइब? साइकोमीटर डोमेन का वर्णन करता है फिजिकल स्किल्स, शारीरिक कौशल, ये इसका राइट आंसर है। और कुछ कंडीशन में सवाल आ जाता है मन में कि इसका तो राइट आंसर होना चाहिए कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक कौशल, पर ये इसका राइट आंसर नहीं है। मैंने भी इसको गलती किया था। तो इसका जो राइट आंसर है फिजिकल स्किल, शारीरिक कौशल, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एप्लीकेशन लेवल इन्वॉल्व? अनुप्रयोग स्तर में क्या शामिल है? अप्लाइंग नॉलेज, ज्ञान को लागू करना, एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अनुप्रयोग, किसी चीज का हम जब अनुप्रयोग करते हैं यानी परीक्षण करते हैं, तो उसमें हम कोई न चीज को अप्लाई करते हैं, अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट को अप्लाई करते हैं, तभी हमारा कोई अनुप्रयोग हो पाता है यानी परीक्षण हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म कॉम्पिटेंसी रिफर टू इन एनएसक्यूएफ? एनएसक्यूएफ में योग्यता शब्द का क्या अर्थ है? तो योग्यता शब्द का अर्थ जो है नॉलेज है, स्किल एंड एटीट्यूड, ये इसका 3 फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट स्किल इज इन्वॉल्व इन द गाइडेड रिस्पॉन्स लेवल ऑफ द साइकोमीटर डोमेन? साइकोमीटर डोमेन के निर्देशित प्रतिक्रिया स्तर में कौन सा कौशल शामिल है? तो रिकॉग्नाइज, क्लूज, संकेतों को पहचानना, नहीं, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का पालन करना, इसका राइट आंसर है, क्योंकि गाइडेड रिस्पॉन्स साइकोमीटर डोमेन पूछ रहा है लेवल। तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं गाइडेड तो यानी इंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो हमें क्वेश्चन और आंसर को थोड़ा सा कोलेबरेट करना है, उसके बाद ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो निर्देशों का पालन करना इसका राइट आंसर है। व्हिच लेवल इन्वॉल्व्स यूजिंग इंफॉर्मेशन इन अ न्यू सिचुएशंस? किस स्तर में नई स्थितियों में जानकारी का उपयोग करना शामिल है? तो नई स्थितियों में जानकारी करना, अप्लाई, लागू करना, ये इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, समझना, मूल्यांकन करना नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है अप्लाइंग, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द प्राइमरी गोल ऑफ बूलेम्स टैक्सोनॉमी? बूलेम के वर्गीकरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? टू प्रमोट हायर परफॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, सोच के उच्च स्तर, रूपों को बढ़ावा देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच लेवल ऑफ बूलेम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग टू फॉर्म अ जजमेंट? बूलेम के वर्गीकरण के किस स्तर में निर्णय लेने के लिए आलोचनात्मक सोच शामिल है? तो आलोचनात्मक, जजमेंटल, जजमेंट आया है, तो जजमेंट शब्द जहां जुड़ेगा वो एवल्यूट ऑप्शन में आ जाएगा। एवल्यूशन से क्वेश्चन बनेगा तो जजमेंट नीचे आ जाएगा, इसका बहुत ध्यान देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज द टर्म टैक्सोनॉमी रिफर टू इन एजुकेशन?
शिक्षा में वर्गीकरण शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षा में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन उसका। तो इसका जो राइट आंसर है क्लासिफिकेशन से, जो मैं बोला वही इसमें लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करना, ये टैक्सोनॉमी रिफर टू इन एजुकेशन कहलाता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट डज दी कोग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स अकॉर्डिंग टू वुलेम्स टैक्सोनॉमी। वुलेम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक डोमेन में क्या शामिल है? तो नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉलेज है। हमने भी गलती किया था इसमें, भावनात्मक विकास को लगा दिया था, जो कि ये गलत है। नॉलेज इसका राइट आंसर है। व्हाट रोल डू सेक्टर स्किल काउंसिल एसएससी, ये एसएससी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 या 22 में आया है। मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा आगे। तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं समझ लेना मेरे साथी। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये सेक्टर स्किल काउंसिल होता है एसएससी का फुल फॉर्म। एसएससी का मतलब वो अपना नहीं, जो कम्पिटिटिव में यूज होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं होगा यहाँ पे, सेक्टर स्किल काउंसिल। इसका जो आंसर है राइट, भूमिका क्या है? तो डिफाइनिंग कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स, यानी योग्यता मानकों को परिभाषित करना। यानी जो सेक्टर स्किल है वो योग्यता मानकों को परिभाषित करता है। ये इसका राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एनएसक्यूएफ स्टैंड फॉर? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है। एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म पूछा गया, अभी आईटीआई सीबीटी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी स्पेलिंग भी गलत करके पूछता है, सेम ही स्पेलिंग को गलत कर देगा, तो ये भी ध्यान देना होगा हम लोग को। व्हाट इज वन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट इन एजुकेशन? शिक्षा में परीक्षण आयोजित करने का क्या उद्देश्य है, या करने का एक उद्देश्य क्या है? तो टू प्रोवाइड अ बेसिक फॉर सिलेक्शन, चयन के लिए आधार प्रदान करना। यानी जब कोई टेस्ट परीक्षा जैसे सीआईटीएस एंट्रेंस होता है, तो एक काउंसलिंग प्रक्रिया के थ्रू उनका चयन किया जाता है, यानी उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो यही कहलाता है शिक्षा में परीक्षण आयोजित करने का एक उद्देश्य। तो प्रोवाइड अ बेसिक फॉर सिलेक्शन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्रिहेंशन लेवल? समझ स्तर का ध्यान किस पर है? समझ स्तर, तो देखो तकनीकी को लागू करना, अप्लाइंग टेक्निक्स नहीं होगा। पैटर्न बनाना, क्रिएटिंग पार्टनर्स, ये भी नहीं होगा, पार्टनर बनाना। और अंडरस्टैंडिंग आइडियाज, विचारों को समझना। कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन मीन्स ही होता है कि किसी चीज को समझना। जजिंग वर्क, तो इसका जो राइट आंसर है विचारों को समझना, ये कंप्रीहेंशन लेवल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज used in the application level to demonstrate understanding of a concept? किस अवधारणा की समझ को प्रदर्शित करने के लिए अनुप्रयोग स्तर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इम्प्लीमेंटिंग, कार्यान्वित करना, किसी भी चीज को अनुप्रयोग करना। अगर कंसेप्ट है ना इसमें कि प्रदर्शित करने के लिए अनुप्रयोग स्तर, तो इम्प्लीमेंट करना, कार्यान्वित करना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज टर्म फॉर द नॉलेज लेवल इन द रिवाइज टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? शैक्षणिक उद्देश्यों के संशोधित वर्गीकरण में ज्ञान स्तर के लिए संशोधित शब्द क्या है? संशोधित शब्द जो है रिमेम्बरिंग, याद रखना, ये इसका राइट आंसर है। गलतियां हो जाती हैं, कुछ लोग लगा देते हैं समझना, मैंने भी लगाया था पहले, पर नहीं, गलत हो गया था। नेक्स्ट ट्राई किया, तो इसका राइट आंसर है रिमेम्बरिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिंथेसिस लेवल? संश्लेषण स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुटिंग पार्ट्स टुगेदर, भागों को एक साथ रखना। इसका क्वेश्चन आया था इससे पहले, वहां दूसरा था, बहुत ध्यान देना है, मिस नहीं होना है। हमें सिंथेसिस शब्द जुड़ेगा तो भागों को एक साथ रखना, वहां पे एनालिसिस था, तो यहाँ पे जानकारी को तोड़ना होगा। तो जो भी रहा हो,
तो पुटिंग पार्ट्स टुगेदर, भागों को एक साथ रखना, इसका राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसके पिछले वीडियो में हमने जो और 3 टॉपिक को कवर किया है ट्रेनिंग मैथोलॉजी का, जो आप सबको दिखा दे रहा हूँ। एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन, इसका वीडियो बना दिया है, अपलोड हो जाएगा। असेसमेंट इसका भी हो जाएगा। ये अभी मैं कराया हूँ, इसको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद सारे एक एक करके अपलोड हो जाएगा। और हमने इससे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सॉफ्ट स्किल का प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया है। हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है, सर्च करेंगे @CITS-NSTI। जैसे ही सर्च करेंगे ये फर्स्ट मेरा चैनल आ जाएगा और इस पर जाके हमारे चैनल को देख सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट को मैंने जोड़ रखा है। ये हमारी प्लेलिस्ट है, CITS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मिनी मॉक टेस्ट का जो भी है, जितना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और CITS सॉफ्ट स्किल, ये सभी ट्रेड के लिए होता है। और इसी में प्लेलिस्ट आगे अभी ऐड करूँगा। और ट्रेनिंग मैथोलॉजी ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद कुछ हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर हैं, भारत स्किल के पेपर हैं, उन सभी को सॉल्व करा के एक एक करके ऐड करूँगा। और हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, इसमें हमने लिंक को दे रखा है। टेलीग्राम चैनल और लिंक्डइन अकाउंट, व्हाट्सएप है, मेरा पर्सनल ग्रुप भी है, तो आप लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।